द्वारकाधाम के, सोमनाथ महादेव के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। तो हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे इस स्थल के बारे में। तो कोई भी जो स्थान है पृथ्वी में, आध्यात्मिक स्थान, चाहे धाम हो या तीर्थ आदि हो, उन सभी का वर्णन एक ग्रंथ में पाया जाता है और उस ग्रंथ का नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम है? पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है, धाम आदि है, लीला स्थलिया है, उन सब के बारे में स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। जो स्कंद, जो शिव जी के पुत्र हैं, वो बोलते हैं सब लीला स्थलियों के बारे में। तो स्कंद पुराण आदि में वर्णन आता है। हमने सुना था वहाँ द्वारका के बारे में थोड़ा सा, और फिर हम यहाँ सोमनाथ स्थान में आए हैं। तो अधिकतर जो लोग हैं वो सबसे अधिक पूजा किसकी करते हैं? तो महादेव शिव की करते हैं। लेकिन इस भावना से करते हैं, वो ये नहीं जानते कि शिव जी भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन वो लोग इस भावना से करते कि शिव जी एक भगवान है। तो शास्त्र कहते हैं वो ऐसे अबुद्धि लोग हैं या जिनका ज्ञान माया से अपहृत किया गया है, ऐसे लोग शिव जी को भगवान से अलग समझकर उनकी आराधना करते हैं। लेकिन शास्त्र ये बताते हैं कि उनकी आराधना, उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से उनको देखना चाहिए कि वो कृष्ण के सबसे क्लोज हैं, कृष्ण के सबसे अच्छे डिवोटी हैं, भक्त हैं। इसलिए तो शिव जी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, जहाँ शिव जी बहुत तपस्या करते हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं। तो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो इतने सौंदर्यवान हो, आपका जो श्याम सुंदर रूप है, मैं अपने इन दो आँखों से देखना मेरे लिए मैं तुष्ट नहीं हो रहा हूँ, संतुष्टि अनुभव नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर बहुत अधिक लालसा है आपके सौंदर्य को देखने की, अधिक से अधिक, और आपका जो नाम है अपनी जिह्वा से उच्चारण करने की लालसा है। इसलिए शिव जी ने जब उनसे मांगा कि मैं अधिक से अधिक आपका सौंदर्य को देखना चाहता हूँ और आपका हरि नाम, आपका नाम उच्चारण करना चाहता हो, तो उसी क्षण शिव जी के 5 मुख हो जाते हैं। कितने मुख होते हैं? 5 मुख। और ये वर्णन आता है कि एक बार राधा रानी कृष्ण से पूछ रही थी शिव जी के बारे में, ये शिव जी है क्या चीज़? जो हमेशा देखो सारा संसार शिव जी के पास जाता है सुंदर पत्नी या सुंदर पति आदि की कामना लेकर, भौतिक इच्छाओं को लेके जाता है। तो लेकिन जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो वो व्यक्ति कपड़े भी नहीं पहनता है, कपड़े भी नहीं उसके पास, रहने के लिए स्थान भी नहीं है, स्मशान या एकांत में जाके रहता है। क्योंकि शिव जी कोई व्यक्ति जाता है तो उससे तिरस्कार की, मतलब इस प्रकार से देखते हैं कि ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, मैं तो इसको कृष्ण भक्ति दे सकता हूँ, भगवान राम के चरणों में समर्पित करा सकता हूँ, लेकिन ये आकर मूर्ख व्यक्ति मुझसे क्या मांग रहा है कि मुझे भौतिक जगत में सुख सुविधा आदि प्रदान करो। तो शिव जी क्या करते हैं? दे भी देते और भगा देते अपने से दूर। जैसे कोई आपको तंग कर रहा है, जैसे कोई भिखारी है ना, वो आता है, वो आप कुछ एक चवन्नी देकर उसको ऐसे भगा देते हैं ना, चल हट यहाँ से। तो उसी प्रकार से शिव जी कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब करने ये सारे लोग आ गए हैं, ये ले लो और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन शिव जी की असली कृपा क्या है? शिव जी की कृपा है कि वो क्या करते हैं, एक सिंसियर साधक को देखते हैं तो उसको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं। ये शिव जी की महानता है। तो राधा रानी कृष्ण को शिव जी के बारे में पूछती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कई अध्यायों में वर्णन आता है, जिसमें शिव जी फिर जब उनके 5 मुख हो जाते हैं तो 5 मुखों से कृष्ण नाम उच्चारण करने लगते हैं। और उनके पास आंखें कितनी हो गई फिर? 10। और उनका वैसे भी यहाँ एक आंख है। इतनी सारी आंखों से
वो कृष्ण के सौंदर्य को देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं। तो ऐसे शिवजी हैं जो कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। पुराणों में वर्णन आता है कि शिवजी को कृष्ण ने कहा, अरे वो जो सिंह के ऊपर बैठती है ना, उसके साथ शादी करो। शिवजी कहते वो माया है, वो माया के साथ शादी नहीं करूँगा, मैं भूल जाऊँगा आपको हे कृष्ण। बहुत लंबा चर्चा आता है, इंटरेस्टिंग है। तो कृष्ण कहते नहीं भूलोगे तुम, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, तो फिर वो सिंह वाली, क्या नाम उनका, शेरा वाली के साथ विवाह करते हैं। और जब इनका विवाह होता है, वर्णन आता है कि शिवजी उसका हाथ पकड़ के कहते चलो। उनके पास घर तो नहीं था, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं। कोई आदर्श गृहस्थ पति पत्नी कोई है इस त्रिभुवन में तो वो एक ही है। कौन है? शिवजी और पार्वती है। ये निरंतर कृष्ण कथा में लगे रहते हैं। इन दोनों का मन किसी और चीज में लगता नहीं है। शिवजी निरंतर भागवत को बोलते रहते हैं और पार्वती ऐसी स्त्री है जो निरंतर उनसे कृष्ण कथा को सुनती रहती है। यही आइडियल गृहस्थ लाइफ है। तो जब इनका विवाह हुआ था, एक वृक्ष के नीचे ले गए और शिवजी को तो और चीज़ों से लेना देना है नहीं। वो बैठ गए अपने वट वृक्ष के नीचे और कृष्ण कथा बताने लगे, कृष्ण का गुणगान, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। वो सुनती जा रही है। और लेकिन धूप के दिनों में भी पेड़ के नीचे गुजारा हो सकता है, ठंड के दिनों में भी हो सकता है। ऐसी स्त्री थी ये। शादी के बाद कोई कंप्लेंट नहीं की उसने। हाँ, जैसे कुछ स्त्रियाँ होती है, शादी होते ही 1 साल तक बिल्कुल विनम्रता चुईया बनी रहती है ना, उसके बाद शेर बन जाती है। तो वैसे पार्वती ऐसी नहीं है। पार्वती हमेशा क्या है, विनम्र भाव धारण करती है। ये ले गए क्योंकि जिसमें पति का सुख है उसमें एक स्त्री का सुख होना चाहिए। पति के सुख के अलावा स्त्री यदि किसी सुख की कामना करती है तो उसकी बहुत शास्त्रों में निंदा की गई है। तो ऐसे ये बैठ गई और शिवजी सुनाते जा रहे। पूरा गर्मी के दिन, ठंड के दिन चले गए, सुन रही है कृष्ण कथा। लेकिन जब बारिश के दिन आ गए तो उन्होंने बोला कि अरे अभी बारिश आ गया, कैसे भीग जाएंगे हम, कृष्ण कथा तो थोड़ी सी बाधा होगी। तो शिवजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़कर ऐसे उसको उठा के ले जाते बादलों के ऊपर, और बादलों के ऊपर जाके क्या करते, स्थिर होते और कृष्ण कथा करते रहते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, जिम केतु ऐसे कुछ नाम शिवजी का पड़ा जब उन्होंने अपने पत्नी को लेके बादलों के ऊपर गए और वहाँ कृष्ण कथा कंटिन्यू की। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि शिवजी जैसे महान भक्त, वो क्या है, शिवजी जैसे महादेव, वो भी किस में आनंद ले रहे हैं, कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम आदि में। तो इसलिए भागवतम के अंत में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, जो नीचे की ओर बहती है उसमें सर्वश्रेष्ठ गंगा है। और वैष्णवाणाम यथा शंभो, जितने विष्णु या कृष्ण के भक्त है उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, शिवजी। इतने कृष्ण शिवजी से प्रेम करते हैं कि ये जो नंदी बैल है ये कृष्ण बने उनके लिए। जब त्रिपुरासुर के साथ युद्ध हो रहा था, शिवजी गिरने लगे आकाश से, तो उस समय कृष्ण ने देखा, अरे मेरा भक्त ऊपर से, उसके पास युद्ध करने कोई वाहन नहीं है। कृष्ण तुरंत नंदी बैल बन जाते हैं और उनके ऊपर शिवजी बैठते हैं। इतना प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए शिवजी को सर्वसाधारण लोग कृष्ण से अलग भगवान सोचकर क्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन भक्तों को जानना चाहिए कि शिवजी अलग से भगवान नहीं है, वो भगवान के कौन है, भक्त है। हाँ, जब कोई व्यक्ति कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई बॉस समझे और अंदर बॉस, तो वो गार्ड को कैसे लगेगा। तो उसी प्रकार से शिवजी को कोई यदि भगवान कहता है या भगवान की भावना से उनकी आराधना करता है तो शिवजी उनको बहुत वो लगता है, अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो जाते हैं। वो कहते कि किस प्रकार का व्यक्ति है कि मेरे प्रभु ही एकमात्र कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, और ये व्यक्ति मेरी स्वामी सोचकर क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है।
तो ऐसे शिव जी के बारे में कई घंटे बोला जा सकता है। हाँ, किस प्रकार से शिव जी भगवान के महान भक्त है। तो ऐसा ही ये स्थान है एक सोमनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक स्थल है सोमनाथ। जो सोम का अर्थ क्या है? चंद्रमा। आपने सुना होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो सोमनाथ, क्योंकि जब चंद्रमा है, दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थी, उनसे जब उनका विवाह हुआ था, उनमें से जो महत्वपूर्ण थी सौंदर्यवती रोहिणी से ही चंद्रमा का बहुत लगाव था। रोहिणी से ही ज़्यादा आदान प्रदान प्रेम आदि रखते थे। तो बाकी जो 26 कन्याएं थी, उन्होंने अपने पिता को जाके कंप्लेंट की कि ये चंद्रमा हम सबका पति है, 27 कन्याओं का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रेम और आदान प्रदान किससे रखता है? रोहिणी से रखता है। हाँ, तो इसलिए हाँ, वो बहुत गुस्से में थी। दक्ष प्रजापति के पास गई और दक्ष प्रजापति ने ये जाना तो चंद्रमा को क्या कर दिया? शाप दे दिया कि आपका जो तेज है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये चंद्रमा बिल्कुल निस्तेज होने लगे धीरे धीरे, और जैसे निस्तेज होने लगे वो आए और जो शिव जी हैं, हाँ, उनकी शरण उन्होंने ग्रहण की। हाँ, तो शिव जी का क्या है, उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो शिव जी उसकी रक्षा करते हैं। तो शिव जी ने कहा कि अब बस आप क्या करो, मेरे जटा में जाकर निवास करो, यहाँ जाके बैठो। हाँ, जितना बचे हो उतने ही रहोगे। हाँ, वहाँ निवास करो। तब से वो बैठते, और इसलिए उनका नाम क्या हो जाता है? चंद्रशेखर। हाँ, तो ऐसे शिव जी जब पूरे जगह चंद्रमा को ढूंढा दक्ष प्रजापति ने, तो उनको पता चला कि ये किसी से पता चला कि वो किसके पास गए हैं? शिव जी के पास गए हैं, क्योंकि यहाँ उनकी आराधना की थी चंद्रमा ने। इसलिए सोमनाथ, मतलब सोम मीन चंद्रमा के जो नाथ हैं, इसलिए इनको सोमनाथ कहा जाता है। तो ऐसे जब आ गए इधर दक्ष प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति आते ही शिव जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो ससुर है। हाँ, शिव जी के ससुर है दक्ष प्रजापति, सती के पिता हैं। तो फिर जब प्रणाम किया शिव जी ने, इसलिए प्रणाम किया, शास्त्र कहते कि शिव जी दिखाना चाहते कि जिसको ढूंढने के लिए आए हो वो कहाँ बैठे मेरे। हाँ, तो ऐसे झुकोगे तो उनको दिखेगा। हाँ, तो उन्होंने कहा इनको क्यों अपने स्थान वगैरह दिया। तो काफ़ी उन सब का बहुत वाद विवाद आदि हो जाता है दक्ष प्रजापति और शिव जी का। इन्होंने कहा जिसने मेरी शरण ग्रहण की है उसको मैं क्या करूँगा? त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और फिर भगवान विष्णु आ जाते हैं और उनको कहते ठीक है, इनको क्या करो, अभी दे दो सारी रानियों के साथ, वो कन्या दक्ष प्रजापति के कन्याओं के साथ ये उचित व्यवहार करेगा आगे से। और तब फिर चंद्रमा को दिया गया, और चंद्रमा को देने से पूर्व शिव जी ने कहा कि इनका तेज क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, 15 दिनों के लिए क्या होगा? घटेगा, और 15 दिनों के लिए बढ़ता रहेगा। इसलिए ये स्थान है जहाँ शिव जी की आराधना की थी। चंद्रमा ने इस स्थान में आराधना की थी, इसलिए लोग आते हैं सोमनाथ और दर्शन आदि करते हैं। लेकिन वैष्णवगण आते, भगवान के भक्तगण आते हैं इस स्थान में। एक तो शिव जी एक वैष्णव है, उनका दर्शन करने के लिए, और दूसरा ये महत्वपूर्ण स्थान है प्रभास क्षेत्र। हाँ, इसको क्या कहते हैं? प्रभास, प्रभा, ये चंद्रमा के नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। वापस प्रभा मीन्स तेज प्राप्त हो गया इस स्थान में। तो ये प्राचीन काल से ही बहुत पुण्य स्थल है। यहाँ लोग आते हैं और तर्पण आदि कार्य करते हैं, त्रिवेणी में स्नान आदि करते हैं। तो ये प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण आए थे अपने सारे यादवों को लेकर, क्योंकि भगवान कृष्ण आए थे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जिसके द्वारा उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जिसके द्वारा पृथ्वी का बहुत सारा भार उन्होंने कम कर दिया। पृथ्वी का भार उन्होंने कम करवा दिया। और दूसरा भार भगवान ने कम करवाया,
जब जरासंध के द्वारा कई सारे राजाओं को एकत्रित करके उन्होंने उनका वध आदि किया, फिर भगवान ने देखा कि अभी भी पृथ्वी में क्षत्रियों का भार है, और वो भार किसके घर में था? स्वयं के घर द्वारका में ही था। क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं अप्रकट हो जाऊंगा तो मेरे जो यदुवंशी लोग हैं वो सारे अहंकार घमंडित हो जाएंगे कि हम कृष्ण के वंश के हैं, कृष्ण के ही हम पारिवारिक सदस्य हैं। तो भगवान ने सोचा इनको कैसे अप्रकट कराओ, क्योंकि भगवान के अलावा यदुवंश का कोई नाश कर नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने एक योजना बनाई। एक बार नारद और अलग और अन्य जो ऋषि हैं वो भगवान को मिलने के लिए आए थे द्वारका में, और उग्रसेन आदि को। उनको मिलने के पश्चात वो सारे ऋषिगण जब बाहर निकले, द्वारका में बाहर निकले, तो भगवान के पुत्र आदि खेल रहे थे। साम, ये सब लड़के खेल रहे थे, और खेल खेल में जो साम थे उसको इन सब लड़कों ने से एक स्त्री का वेश धारण करवाया था और उसका पेट निकलवा दिया था, मानो गर्भवती स्त्री हो। तो ऐसे ऋषि मुनि जब आए बाहर मिलकर, तो इन सारे बच्चों ने कहा, महाराज या जो भी है मुनिगण बताइए ये किसको जन्म देगी? ये साम था, कृष्ण का ही पुत्र था, लेकिन इन सब ने मिलकर किसके साथ मजाक किया? साधुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ। उसका प्रभाव पूरे यदुवंश का विनाश का कारण बना। तो शास्त्र कहते हैं कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए भगवान के जो भक्त है। ये थोड़ा सा मजाक था, लेकिन ये मजाक भी पूरे यदुवंश का नाश का कारण बना। इसलिए शास्त्र कहते वैष्णव अपराध, वैष्णव भक्ति में वैष्णवों का अपराध करना, उसके द्वारा हम अपना जो भी भक्तिमय जीवन है उसको पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। क्योंकि भक्तों के प्रति जब अपराध करते हैं तो वो अपराध की भावना एक पागल हाथी के समान है जो सुंदर गार्डन को भी ध्वस्त कर देती है। तो उसी प्रकार से इन लोगों ने उन ऋषि मुनियों के प्रति अपराध किया, जिसके कारण पूर्ण ये वंश विनाश हो गया। उन्होंने कहा इसके पेट से तो एक मुसल आएगा निकल कर, और वास्तव में देखा गया ना, वो साम के पेट वहाँ से क्या आ गया? एक मुसल ने जन्म लिया, लोहे जैसा बड़ा सा। और वो जब देखा तो सारे उग्रसेन कृष्ण तो जानते ही थे, उनकी योजना थी। एक तो सारे जगत को जो वैष्णव या साधु ऋषि मुनि की जो श्रेष्ठता है उसको स्थापित करना चाहते थे, और दूसरा कारण था कि अपने वंश को उनके अलावा कोई विनाश नहीं कर सकता, उनको नष्ट करना चाहते थे। तो जब देखा कि ये मुसल निकल आया है, क्या करे? तो उन्होंने सोचा कि ये मुसल विनाश का कारण बनेगा। तो किसी ने कहा कि इसको क्या करो, इस मुसल की पाउडर बना दो, मानो लोहे का खंड था एक लंबा। तो फिर भीम को बुलाया गया। भीम ने उसको पूरा घिसा के समंदर के वहाँ जो पाउडर बना था उसको समंदर में डाल दिया, इस समंदर में। और वो जहाँ डाला द्वारका में, वो बहते बहते इस स्थान में प्रभास क्षेत्र में आया, और वो जो पाउडर था उससे बड़े बड़े ऐसे घास बने मानो वो त्रिशूल के समान, शूल के समान नोकदार और स्ट्रांग थे। तो जब समय आया, कई बार यहाँ आते थे यदुवंशी प्रभास में, बहुत वर्णन आता है। सुभद्रा के विवाह से पहले भी यहाँ आए थे सब लोग, तर्पण करने, दान देने, स्नान करने, ये सब लोग इधर आया करते थे द्वारका से। लेकिन जब अभी समय आया भगवान को अप्रकट होना था, तो भगवान ने क्या किया? सारे यदुवंशियों को कहा कि हम प्रभास क्षेत्र चलेंगे। बच्चों, इनको आप लेके पीछे चले जाओ, नहीं तो जब प्रभास क्षेत्र जाने के लिए भगवान ने कहा, तो सारे यदुवंशियों को ले आए, सारी स्त्रियों को वहां रखा, सारे पुरुषों को लेके आ गए भगवान कृष्ण और बलराम। और यहाँ लाकर इन्होंने जो भी दान जो भी करना था, और यहाँ आकर उन सब ने नाचे गाए और शराब पिए। जो राइस से बनी हुई शराब थी, जो एक पेय होता है, वो पिया उन सब ने, और वो सब लोग मदोन्मत्त हो गए। और ऐसे मदोन्मत्त हो गए कि बातें करते रहे, करते करते एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। सारे यदुवंशी इतने लड़ाई करने लगे कि मारने लगे एक दूसरे को। मारते मारते क्या दिखाई दे उनको, तो उन्होंने जो घास वो क्या आए थे, जो लोहखंड जो था मुसल,
उसकी जब पाउडर बना के वो घास जो आया था उग कर, उस घास को लेकर बहुत नोकदार और स्ट्रांग था, एक दूसरे को भाले के समान था, एक दूसरे को मार डाला, सारे यदुवंशी नष्ट हो गए। और वही यदुवंशी कई लोग कृष्ण बलराम को मारने लगे, तो कृष्ण बलराम ने भी मारा और फाइनली सारे यदुवंशी क्या हो गए, नष्ट हो गए। इस प्रभास क्षेत्र में कृष्ण बलराम बचे। तो कृष्ण बलराम आपस में उन्होंने चर्चा की कि अभी हमें इस लीला को अप्रकट होने का समय आया है, क्योंकि देवताओं ने भी कहा था। तो भगवान को बलि जो बाली था उसका याद आया और उसी कारण से भगवान क्या हुए, एक स्थान में विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे, आज दोपहर को आप जाओगे, उस स्थान का नाम है भालका तीर्थ, जहाँ कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं। तो सर्वसाधारण लोग कहते हैं कि कृष्ण मर गए और यहाँ तो समाधि बना रखी है इन लोगों ने। हाँ, तो कृष्ण अप्रकट नहीं हुए हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपने शरीर को यहाँ त्यागा, शरीर को छोड़ा। हाँ, तो जो शिकारी था, भगवान ऐसे लेटे हुए थे, हाँ, विश्राम कर रहे थे वृक्ष के नीचे, और अपना एक घुटने के ऊपर दूसरा पाँव रख के लेटे हुए थे। तो एक जो शिकारी था उसने देखा कि कोई चमकीली कोई वस्तु एक प्रकार से नज़र आ रही। उसने अपने तीर मारा, तो तीर अंगूठे के नीचे लगा। अंगूठे में कुछ लगने से मरता है, हमारा पाँव कट जाते तो भी कोई व्यक्ति मरता नहीं है। लेकिन भगवान ने एक लीला प्रकट की कि एक बहाना है मुझे इस जगत से वापस जाने के लिए। तो भगवान वो बहाना बनाकर फिर ये स्वदेह अपने शरीर के साथ क्या हो गए, ऐसे ऊपर चले गए, और फिर सारे देवी देवता आ गए अलग अलग प्लैनेट्स में। ऐसे वर्णन आता है भागवत आदि में कि सारे देवी देवता आ गए और स्वर्ग के सारे देवी देवता कहते हैं प्रभु आ जाओ, हमारे यहाँ वापस जा रहे हो तो हमारे यहाँ चरण आपके लगे स्वर्ग में। हाँ, तपोलोक, महरलोक, जनलोक, हाँ, ब्रह्मलोक, ये सत्यलोक आदि सब जगह के देवतागण आके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे लोक में आ जाओ, हमारे लोक में आ जाओ, आपके चरण आप रखिए, पवित्र हो जाएगा स्थान। तो भगवान इस स्थान से, प्रभास क्षेत्र से अप्रकट होते हैं। भगवान जाने के पूर्व बलराम जी एक शुभ्र स्नेक्स सांप बनते हैं, अनंत शेष के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वो समंदर में प्रवेश करते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है वो दिव्य है। तो भगवान इस प्रकार से इस प्रभास क्षेत्र से अपनी जो अप्रकट करने की जो प्रकट लीला है उसको प्रदर्शित करते हैं, और इसी कारण से लोग आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं। लेकिन साधारण लोग इस बुद्धि से सोचते हैं कि कृष्ण ने तो यहाँ शरीर छोड़ा। ऐसे नहीं है, कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से भी जन्म नहीं लिया, वो तो प्रकट हो गए। हाँ, सारे वस्त्र आभूषण आदि के साथ देवकी के सामने प्रकट हो गए थे, इतनी मूर्तिमान चतुर्भुज रूप में विशाल। देवकी ने कहा अरे प्रभु आप इतना बड़ा हो जाओगे, कंस आ जाएगा, आप छोटे हो जाओ। हाँ, वो 400 चतुर्भुज छोटे से बन गए। हाँ, वहाँ तो उसी प्रकार से कृष्ण इस स्थान से अप्रकट हो जाते हैं, चले जाते हैं वापस। ऐसे नहीं कि उनका वो शरीर था, शरीर इन्होंने छोड़ दिया फिर उसको समाधि दी, ये सब चीज़ें नहीं हैं। हाँ, भगवान अपने स्वदेह गमन यहाँ से करते हैं। तो ऐसा ये प्रभास क्षेत्र है जो बहुत पुण्य भूमि है, और साथ ही साथ सोमनाथ शिव जी यहाँ है, जिनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए शिव जी से कि आपका तो अनुराग भगवान के नाम और कथा आदि में है। हाँ, मेरी दुष्ट बुद्धि है, मेरा भी अनुराग किस में हो जाए, आपकी कथाओं को सुनने में और आपका नाम मेरी जिह्वा से उच्चारण करने में। यही शिव जी से हमें मांगना चाहिए। हाँ, क्योंकि शिव जी भक्त है तो वो भक्ति दे सकते हैं, इसलिए शिव जी को अप्रोच करते हैं वैष्णवगण। हाँ, जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी। हाँ, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, और उनसे कहा था कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। हाँ, तो देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, और लेकिन ये भी नहीं कि देवता भगवान है, इस भावना से भी उनके पास नहीं जाना चाहिए।
हाँ, लेकिन हमें डर लगा रहता है ना, ये देवता को ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिव जी के मंदिर जाते हो सीधा बैठ जाइए। किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हो तो वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब कृष्ण का अर्पित किया हुआ फूल आप लेके जाते हो उनके लिए। हाँ, भगवान के चरणों की तुलसी लेके जाते हो और उनको देते हो, देवी देवता आनंदित हो जाते हैं। एक हमारे महान एक भक्त हुए हैं जिनका नाम है चंडीदास। क्या नाम था? चंडीदास, जिनके बारे में आप सुनते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो चंडीदास ये चंडी के भक्त हुआ करते थे और उनके भाई एक विष्णु भक्त थे। ऐसे ये दो भाई थे और दोनों का घर पास पास में था। ये चंडी का भक्त था और ये दूसरा जो उनका भाई है वो कृष्ण का भक्त था। वो कृष्ण की आराधना सब कुछ करता था, लेकिन वो जो कृष्ण का भक्त था वो थोड़ा गरीब था और ये चंडीदास बड़ा धनवान था। उसके यहाँ पूरा गार्डन था, फ्लावर्स, हाँ, सब कुछ था। तो ये जो कृष्ण का भक्त फूल नहीं था, एक बार उसके वहाँ चला गया, चंडीदास के गार्डन में चला गया और वहाँ गार्डन में बहुत सारे फूल लगे थे। अभी फूल वहाँ ले जाने नहीं देगा, तो वो पेड़ के पास जाकर ही वो फूलों को देखते, एक एक फूल को देखकर उसके पास जाकर कि ये कृष्ण को अर्पण कर रहा हो ये फूल। कृष्ण उस पेड़ के ऊपर जो फूल था उसी को स्वीकार कर लेते डायरेक्ट। ये चंडीदास आता है, ये ब्रदर कृष्ण को सारे फूल तो अर्पित कर दिए पेड़ के ऊपर के। चंडीदास आता है और वो फूल क्या करता है, एक तोड़ के ले जाता है अपने घर में। चंडी मंदिर देवी थी और चंडी को जैसे अर्पित करता है, चंडी ऐसी खड़ी हो जाती है, लाइव हो जाती है। कहते अरे इतने सालों से आपकी पूजा आराधना, इतने फूल अर्पित कर दे, आज क्या फूल चढ़े तो आप तो प्रकट ही हो गए। कहते ये साधारण फूल नहीं थे, ये किसको अर्पित किए हुए फूल थे? कृष्ण को। महाप्रसाद था ये, महाप्रसाद। इसलिए भक्तगण देवताओं के मंदिर में भी जाते तो कृष्ण का अर्पित किया हुआ माला, कृष्ण के अर्पित किए हुए फूल आदि जाते और उनको अर्पित करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और वो आनंदित होते हैं उन चीज़ों को स्वीकार करके। तो इस प्रकार से शास्त्र हमें सिखाते हैं। हाँ, तो ये अद्भुत स्थान है और आज एकादशी भी है। शास्त्र कहते हैं 8 साल से लेकर 80 साल तक व्यक्ति ने क्या रखना चाहिए? एकादशी व्रत रखना चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन अन्न में सारे पाप वास करते हैं, इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। और उपवास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। हाँ, और एकादशी के दिन अन्न में सारे जो पाप वास करते हैं, इसलिए अन्न आदि को व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और एकादशी का दूसरा नाम है माधव तिथि। क्या नाम है? माधव तिथि, क्योंकि आज का दिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। शिव जी भी एकादशी रखते हैं, सारे देवी देवता भी क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं, उनको भी भक्ति चाहिए। इसलिए तो जो पार्वती देवी है हरिदास ठाकुर के पास आती है और वहाँ वर्णन आता है, माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय। क्या आश्चर्य है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ये पार्वती देवी माया दासी आती है और हरिदास ठाकुर से क्या मांगती है? कृष्ण प्रेम दो, हरे कृष्ण मंत्र दो मुझे जप करने के लिए। तो इसलिए ये जो माधव तिथि का अर्थ है कि भगवान को आज का दिन बहुत प्रिय है। आज के दिन जितने भी हम भक्तिमय कार्य करते हैं, हाँ, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं और बहुत तेज़ी से हम भक्ति में प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। तो यात्रा का ये आज आखिरी दिन है और शायद आखिरी प्रवचन है। आज पूरे दिन आप 6 बजे के आसपास तो आप निकल जाएंगे यहाँ से। तो आप सोमनाथ मंदिर गए नहीं हो सुबह, तो एक बार दिन में ज़रूर जाइए, वहाँ प्रणाम कीजिए, शिव जी को प्रार्थना कीजिए, हाँ, कि आप भक्ति प्रदान करो मुझे। तो इस प्रकार से। और आज आप जो जप नहीं करते हैं वो जप करिए। कितने लोग जप नहीं करते? हाथ ऊपर कीजिए, पूरा ऐसे ऊपर कीजिए ना हाथ। अभी कोई पंडा आपको बोलेगा शिव जी की आप पूजा करो तो हाथ ऐसे दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जप करनी शिव जी। हाँ, शिव जी ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे। 5 मुखों से शिव जी हरि नाम ले रहे।
और आपके पास एक मुख है तो भी आके हरि नाम नहीं ले रहे, शिव जी कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। ध्यान रखिए, जितने भी बेल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। शिव जी देखेंगे कि नाम में क्या, मुख में क्या रखा है। मुख में कृष्ण का नाम नहीं रखा है, राम का नाम नहीं रखा है, तो शिव जी प्रसन्न होंगे उससे? नहीं। शास्त्र कहते हैं शिव जी तो उसकी और सहायता करते हैं जो व्यक्ति भगवत नाम लेता है। हाँ, इसलिए ये सब पुराणों में वर्णन है, ऐसे नहीं कि हम मनगढ़ंत कुछ ज्वाइन करके बता रहे। ये सब पुराणों में हजारों कथाएं हैं। हाँ, तो आप जो जप नहीं करते हैं वो आज इस पवित्र स्थान में बैठे हो। आप बलराम जी, हाँ बलराम जी बल देने वाले हैं। कौन क्या देने वाले हैं? शरीर बहुत हट्टा कट्टा होने से बल नहीं आता, उससे एक माला भी नहीं होती ऐसे व्यक्ति से। जब आध्यात्मिक बल चाहिए, और ऐसा आध्यात्मिक बल किससे मिलता है? बलराम से मिलता है। आप कितने भाग्यवान हो, बलराम जी के सामने बैठे हो और उनसे बल की मांगो कि मुझे देखो कितना ये हो, 40 चपातियाँ खा लेता हूँ लेकिन फिर भी एक माला जप नहीं होता है। पनीर के कितनी टुकड़े करके खा लिए होंगे लेकिन हरि नाम मुझसे नहीं हो रहा है। तो बलराम जी सामने है। जो लोग जप नहीं करते हैं वो आप एक एक माला लीजिए और क्या करिए, अपना जप शुरू कीजिए बलराम के सामने प्रार्थना करके। माला लेने वालों को हम हरि बोल बोलेंगे, एक एक निकालो।